हेलो डियर, कैसे हो बेटा? तो होप कि आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो कि काफी लेंथी था, ऑलमोस्ट 1 आवर का ही लेक्चर था, वो स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। नोट्स वगैरह आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिए होंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी थे, वो भी साइड बाय साइड आपने नोट कर लेने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन हेल्थ एंड हाइजीन, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, ठीक है, इन एग्रीकल्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उसी के में ही आ जाते हैं। तो डिटेल में जब आप स्टडी करोगे तो सारा सारा हो जाएगा। बेटा जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, ये टॉपिक अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेम टॉपिक क्लास 9th में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो था आपका एनसीईआरटी बुक का, वहां पे भी किया था। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर था वो 9th क्लास में, उसमें किया था मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन वगैरह, मैटर से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी की थी वहां पे हम लोगों ने। तो बेटा ये जो टॉपिक है वही है, ऑलमोस्ट सेम, इसमें थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा ही है, बाकी जो बेसिक है वो वही रहेगा। तो वो आपका एज अ होमवर्क है बेटा, ठीक है। जो प्रीवियस वाला है ना, जो क्लास 9th में जो हम लोग करके आए हैं, वो आपका होमवर्क है, मतलब उसको स्टडी करना है। मैटर क्या होती है, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, किए थे ना, 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने किया था वहां पे 9th स्टैंडर्ड में। क्या क्या था वो, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने अब रिकैप ही करनी है, सारा टॉपिक वही है, ठीक है। थोड़ा सा न्यू है केमिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो भी आप लोगों ने वहां पे 10th स्टैंडर्ड में 9th में किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और इलैबोरेशन कर लेंगे थोड़ी एग्जांपल्स के साथ। सो बेटा टुडेस टॉपिक जो हमारा है दैट इज नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होती है? एनीथिंग अराउंड अस, anything that occupy space, have definite mass, volume, shape, size, and the most important, which can be felt by any one of our 5 senses, that is matter. हमारे इर्द गिर्द हर एक वो वस्तु, every object, एवरीथिंग जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी पर्टिकुलर शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो क्या है? मैटर है। वो क्या है? मैटर। एग्जांपल, एयर, बुक्स, पेन, पेंसिल्स, वाटर, मिल्क, एवरीथिंग अराउंड यू। अराउंड यू क्यों? हम लोग खुद, वी आर सेल्फ आर क्या है? मैटर, ठीक है बेटा। वो इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रॉडली प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने किया था। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर को डिस्क्राइब किया गया है इन 2 कैटेगरीज में, डिवाइड किया गया 2 कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। कौन कौन सी? क्लासिफिकेशन में फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है बेटा, ठीक है। टोटल 5 स्टेट्स होती हैं, जिनमें से 3 आप लोगों ने डिस्कस की हैं, जो अदर 2 है वो तो चलो हायर क्लासेस में स्टडी होगी, यहाँ पे भी नहीं है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो आप सभी जानते हो। इसके अलावा 2 और स्टेट्स थी, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट क्या थी? द आयनिक फॉर्म ऑफ, या आप कह सकते हो आयनाइजेशन ऑफ गैसेस जब टेक्स प्लेस होती है तो वो प्लाज्मा स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस जब टेक्स प्लेस होती है, एग्जांपल के तौर पे फायर जो है आपकी, ठीक है, जो स्टार्स हैं, सन है, ठीक है, इन सभी में क्या है? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। आयनाइज्ड गैसेस
जो आयोनाइज्ड गैसियस फॉर्म होती है वो प्लाज्मा स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करती है। एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो मैटर होता है कंडेंस मैटर एट -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान जो स्टेट ऑफ मैटर, जो कंडेंसेट्स बनते हैं, हमको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर होती है। ठीक है, तो इसके बारे में तो लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर ही स्टडी होगी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। +1 स्टैंडर्ड में जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं, वो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होते, वही होते हैं जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। जैसे व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, व्हाई लिक्विड शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो इन सभी के पीछे जो बेसिक कॉज है वो कौन सा है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस एंड इंटर पार्टिकल स्पेसेस। सॉलिड्स के केस में इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम होते हैं, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स होती है किस केस में? सॉलिड्स के केस में, जिसकी वजह से दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब नॉन कंप्रेसिबल नेचर जो होती है उनकी इसी वजह से होती है, ड्यू टू क्लोज पैकिंग की वजह से। द इंटरपार्टिकल स्पेसेस आर वेरी वेरी स्मॉल, so small that the molecules, that the particles of those that particular solid can't be further compressed। वो इतने ज्यादा करीब होते हैं और ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर डालेंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से, ये होता है बस। ठीक है, आप अगर एक आपके पास आयरन बॉल है, ठीक है, आयरन बॉल के ऊपर अगर आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा? उसके ऊपर वो फ्लैट हो जाएगी, उसकी शीट बन जाएगी। बॉल की क्या होगी? शीट बन गई। क्यों शीट बनी? क्योंकि पार्टिकल्स के पास मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं थी। अल्टीमेटली इंटर पार्टिकल स्पेसेस है नहीं है, तो होगा क्या? जैसे प्रेशर पड़ेगा वो साइड को फैलेंगे। ठीक है, अलोंग द साइड्स, एक्स एक्सिस के अलोंग फैलेंगे वो, अगर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें हम। इसी तरह से लिक्विड्स के केस में स्मॉल पार्टिकल्स स्पेस प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां पे भी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो नामात्र के बराबर ही होता है। ठीक है, वहां पे फ्लेक्सिबल फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो शो करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। यही कारण है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? सॉलिड से कम होते हैं, सॉलिड्स के मैक्सिमम होते हैं। अगेन रीजन, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। ठीक है बेटा, मेरे YouTube चैनल पे ही एक लेक्चर है, ठीक है, 9th क्लास का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, टॉपिक मैटर एंड इट्स नेचर, इसी तरह से टॉपिक है वो, तो वो आपने पूरा सुन लेना, मैटर के ऊपर ही है। वहां से आपको और ज्यादा डिस्क्रिप्शन सॉलिड लिक्विड स्टेट के बारे में सारा बताया हुआ है, इच एंड एवरीथिंग जो आपको चाहिए वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आपकी बुक्स में भी है, वहां से भी आपने थोड़ा सा रिकैप कर लेना है। इसी तरह से गैसेस केस में व्हाई गैसेस कंप्रेसिबल इन नेचर, वही बेटा 9th क्लास में जो आप क्वेश्चंस करके आए हो, व्हाई डज द परफ्यूम दैट इज फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ऑल ओवर द रूम इमीडिएटली व्हेन यू स्प्रे इट एट अ कॉर्नर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वही बनते हैं बेटा, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के ऊपर। तो फिजिकली तीन तरह से क्लासिफाई की जाती है मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, ये तीन होते हैं। दो और हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो भी लिख सकते हो, प्लाज्मा, ठीक है, एंड कौन सी है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ये टोटल 5 है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, वैसे तो ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया है, थोड़ा सा ओवरऑल सा एक बार रिकैप सा कर लेते हैं। डिटेल में आप लोगों ने इसको जरूर कर लेना है, ठीक, 9th की बुक में से वो आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है बेटा, सो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो तरह के हमारे पास इनको केमिकल क्लासिफिकेशन होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली। ठीक है,
द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर, उनकी नेचर के आधार पे, ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी, ठीक, इस तरह से। तो टाइप ऑफ पार्टिकल्स, तो ये दो तरह से होते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। एक होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं आपके पास मिक्सचर्स। ये आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाता है। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस आर दोज which are made up from only single type of particles, जिनमें प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? only single type of particles। इनमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं प्योर सब्सटेंसेस में? या फिर एक तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं बट इन फिक्स्ड रेशियो, जैसे वाटर है, क्या फार्मूला होता है? H2O, वो एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन रहती है, जो परसेंटेज रहती है, वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। H2O हमेशा H2O ही रहता है। वाटर का फार्मूला क्या है? H2O ही बोलते हैं हम लोग, कुछ और तो नहीं बोल देते, H3O तो नहीं बोल देते उसको, ठीक है। तो वो उस वजह, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या तो वो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हो, या फिर टू और मोर देन टू स्पीशीज combine together to form that particular thing, but the ratio in which the different particles are present must remain fixed। अगर वो फिक्स्ड है, उस केस में उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो प्योर सब्सटेंसेस में की जाएगी। किसमें की जाएगी? प्योर सब्सटेंसेस में। जैसे शुगर, ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा, ये प्योर सब्सटेंसेस में काउंट होते हैं। क्यों होते हैं? होते तो एक से ज्यादा पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन जो उनकी रेशियो रहती है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं करती बाय अप्लाइंग एनी कंडीशन, ठीक है। सिमिलरली मिक्सचर्स क्या होते हैं? which contain two or more than two component in any particular ratio, किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में वो प्रेजेंट है। जैसे सैंड एंड वाटर, ठीक है, शुगर एंड सैंड, और एनी combination, any mixture containing two different, you can say, species। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने पानी डाल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो वो इम्प्योर बन गया, वो मिक्सचर बन गया। वहां पे क्या बन गया? मिक्सचर बन गया उस केस में। इस तरह है, तो वो मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आपके पास दो आ जाते हैं आगे, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट? पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है सारे के साथ। अगर आयरन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आयरन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए ये एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहते हो? मेटल्स कौन सी होती हैं? ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में करके आए हो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। मेटल, नॉन मेटल के बारे में तो किया ही आप लोगों ने, 10th में क्वेश्चन भी था ये। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे वही चीज है। तो मेटल्स कौन सी होती हैं? सॉफ्ट इन नेचर, शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, सोनिटी, ठीक है, सोनरस होते हैं। इसके अलावा लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक। तो ये सारे के सारे मेटल्स में आ जाते हैं, समझ रहे हो। नॉन मेटल्स में हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक, नॉर्मली गैसेस जो नॉन मेटल्स होती है गैसेस केस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर गैसेस नहीं है तो हार्ड एंड ब्रिटल होगी वो।
डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसी तरह से मेटलॉइड विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर मेटल की तरह बिहेव करेंगे या नॉन मेटल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक बेटा, ये सारे वही है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। पूरा मॉडर्न पीरियड टेबल इसी में आ जाता है। ठीक, क्लासिफिकेशन में भी हमने यही करना है। जो आपका नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है आपका, वहां पे भी यही इसी के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है सारे का सारा। कंपाउंड्स आपके पास टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। organic compounds and inorganic compounds। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से, विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिलहाल तो इतना ही कर लो, बाकी डिटेल में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है। चैप्टर नंबर 12 था आपका, उसमें तो कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा कुछ ही करना है हम लोगों ने, पूरी डिटेल में डिस्कशंस करनी है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि और वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह में पाए जाते हैं। लिविंग और इवन डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें एग्जांपल्स आपकी कौन से दोगे एग्जांपल्स कॉमनली? ये जितने भी है, शुगर, विटामिन्स, ठीक है, ग्लूकोज, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स मेड अप फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। कार्बन इज द मेजर कंटेंट होता है इनमें, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड, जैसे आप एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ के आए हो, 10th स्टैंडर्ड में किया है एसिटिक एसिड आप लोगों ने, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेथेनोइक एसिड, ये इथाइल अल्कोहल वगैरह जो इसमें सैनिटाइजर्स वगैरह में पड़ता है, 99% प्योर जो इथेनॉल होता है, समझ रहे हो। इसी तरह से कोई भी अदर कंपाउंड, एलपीजी ले लो आप, सीएनजी ले लो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे के सारे, ऑलमोस्ट ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट होते हैं। ठीक बेटू। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स अदर देन कार्बन, जिनमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। जैसे जितने भी आपके मिनरल एसिड्स हैं, H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है, ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं ये सारे सारे। इसी तरह से अगर एलॉयज ले लो, ओर्स के बारे में जानते हो ना आप, 10th स्टैंडर्ड में करके आए हैं हम, मिनरल एंड ओर्स, वो वाले। तो सारे के सारे मिनरल्स जिस फॉर्म में हम लोग मेटल्स को आइसोलेट करते हैं अर्थ क्रस्ट में से, वो सारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये भी क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, मिक्सचर्स। इनको भी मिक्सचर्स ही बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, इट इज द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। बट ये मिक्सचर्स, ये इम्प्योर वाले मिक्सचर्स नहीं होते, ये प्योर वाले मिक्सचर्स होते हैं। इनमें जो रेशो रहती है, जो कंपोजिशन रहती है डिफरेंट एटम्स की ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। वो क्या रहती है, ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड। वो हमेशा फिक्स्ड ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। इसलिए इनको प्योर सब्सटेंसेस में रखा गया है। ठीक बेटू, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स पता चल गया, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। मिक्सचर्स आपके पास, जैसे मैंने बोला, ये इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्लास 9th में भी आप लोग करके आए हो, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। दो तरह के होते हैं ये, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं एंड हेटेरोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं which after mixing produce सिंगल फेज कंटेंट। मतलब हमने मिक्स कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे सामने जो मिक्सचर बना है वो ऐसा लगता है जैसे एक ही फेस है, उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। जैसे शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, एलॉयज। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। सारे एक ही तरह के पार्टिकल्स इनमें पाए जाते हैं। मतलब जो स्टेट ऑफ पार्टिकल होती है वो एक तरह की ही रहती है ऑलमोस्ट। अगर मान लीजिए डिफरेंट भी है, लेकिन बाद में जब मिक्सचर तैयार हो जाएगा तो उस केस में वो सिंगल फेस की तरह
अपीयर होगा हमारे पास। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, होमोजेनियस मिक्सचर को अंडरस्टैंड करने के लिए सॉल्ट इन वाटर एंड शुगर इन वाटर है, या सॉल्ट शुगर बोथ इन वाटर। आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पानी में कि शुगर डिजोल्व है या सॉल्ट डिजोल्व है या नहीं विदाउट टेस्टिंग इट। सिर्फ देखने मात्र से हमें पता नहीं चलेगा कि ये सॉल्यूशन मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है या प्योर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। हेट्रोजीनियस में हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, यू कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी विजुअलाइज्ड और कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली बाय आवर नेकेड आईज। हेट्रोजीनियस के केस में, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के केस में हम लोग जो कंपोनेंट्स होंगे मिक्सचर के उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सैंड इन वाटर है, सैंड अलग दिखाई देता है, वाटर अलग दिखाई देता है। ठीक है। इसी तरह से अदर कोई भी पर्टिकुलर आप सिस्टम ले लो, ऑयल इन वाटर ले लो, ये क्या बनाते हैं सारे के सारे, these are from heterogeneous mixtures. So this is बेटा all about the किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने बाकी अच्छी तरह से एक बार डिटेल स्टडी कर लेनी है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी पीडीएफ फाइल आपको भेजी हुई है फर्स्ट यूनिट की, ठीक है, जिसके पास नहीं होगी तो देख लेना है, पूछ लेनी है, डाउनलोड कर लीजिए फर्स्ट यूनिट को। आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, बिकॉज़ दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लोअर क्लासेस। आइदर 9th और 10th क्लास के हमने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, पूरी डिटेल में हम लोगों ने ये टॉपिक्स किए हुए हैं बेटा अच्छी तरह से। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू आएगा, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ठीक है बेटू, आपने इमीडिएटली मुझे बता देना है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक बेटू। तो ये आपका पूरा टॉपिक है यहाँ पे, क्लियर, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो इसको बेटा एक बार डिटेल में पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट आर मिक्सचर्स, व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस, जैसे व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंस, व्हाई ग्लूकोज इज कंसीडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। इस तरह के क्वेश्चन जनरल से क्वेश्चन बनते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस के ऊपर वही क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज जो हम लोअर क्लासेस में करके आए हैं 9th स्टैंडर्ड में। तो एक बार रिकैप कर लेना है। जिनके पास बेटा बुक नहीं ली है वो भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास 9th और 10th की साइंस की बुक है तो मैटर से रिलेटेड जो वहां पे डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, ठीक है, उनको एक बार रीड आउट कर लेना है। ठीक है बेटो। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बड़ा इजी सा टॉपिक है ये, हम 9th स्टैंडर्ड से इसको करते आ रहे हैं। तो एक बार इसको आप जब आप थोरोली स्टडी करोगे देन यू कैन इजीली ओवरकम इट। ठीक बेटो, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए क्योंकि इसमें यूनिट्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटो। सो इसके बाद वाले ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, साइंटिफिक नोटेशन है, फिर ये आगे आपके +1 से रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स ही आते हैं। तो यहाँ तक ये वाला टॉपिक है, सेवा देखा तो वो टॉपिक है जो आपका प्रीवियस क्लासेस से मिलता जुलता है 9th स्टैंडर्ड से, तो उनको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। अगर +1 की एनसीईआरटी आपके पास है देन वेल एंड गुड, नहीं भी है तो 9th 10th की बुक जो साइंस की बुक है वहां पे इससे रिलेटेड टॉपिक्स, स्पेशली 9th की बुक में साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है आपका, ठीक है, तो मैटर से रिलेटेड ही है वो सारा, तो वो आप डिस्कस करोगे तो ये सारा टॉपिक उसी में कवर हो जाता है बेटा। ठीक बेटो। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।